बार बार प्यास लगना यानी शरीर में पानी की कमी होना, बार बार पेशाब आना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, हर समय थकान महसूस होना, अचानक से वजन का कम होना, घाव या चोट का कई दिनों तक ठीक न होना, ये नॉर्मल नहीं है। चेन्नई का एक 52 वर्षीय ऑटो ड्राइवर दिन भर की थकावट के बाद रात को घर लौटता और सो जाता, पर शुगर कभी भी चेक नहीं कराया। धीरे धीरे उसके पैरों में घाव होने लगे और उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। जब तक हॉस्पिटल पहुंचा तब तक उसे गैंग्रीन नाम की बीमारी हो चुकी थी। फिर डॉक्टरों को उसका पैर काटना पड़ा। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब वो ना ऑटो चला सकता है ना अच्छे से चल सकता है। ICMR की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 50,000 से ज्यादा मरीजों के पैर काटना पड़ता है इसी डायबिटीज के कारण। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार एक 45 वर्षीय महिला जो पेशे से स्कूल टीचर थी, एक टीचर जिसने दूसरों को रास्ता दिखाया, अब खुद रोशनी के लिए तरस गई। इस महिला टीचर को डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम की बीमारी हो चुकी थी, जिसके कारण उसकी आंखों की नसें खराब हो चुकी थी। जब तक वह इलाज के लिए हॉस्पिटल गई तब तक उसकी 80% दृष्टि जा चुकी थी। ऐसे ही गाँव की एक 65 वर्षीय महिला ने गरीबी और महंगाई के कारण इंसुलिन लेना बंद कर दिया, जिसके कारण उसे थकान होने लगी, वॉमिटिंग होने लगी और फिर हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टरों ने बताया कि शुगर के कारण उनकी किडनी खराब हो चुकी है। अब ये सिर्फ डायलिसिस पर जिंदा रह सकती है। ऐसे और भी कई केस हैं भारत में जो आज भी डायबिटिक का सामना कर रहे हैं और कई लोगों ने जान भी गंवाई है सिर्फ और सिर्फ इसी शुगर के कारण। आखिरकार डायबिटीज है क्या जो इतनी घातक हो सकती है? क्या हम इस बीमारी से बच सकते हैं या नहीं? क्या इसे कम किया जा सकता है और ये होती कैसे है? हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी को डायबिटीज है या नहीं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज से अधिक बढ़ जाता है। ग्लूकोज बॉडी की एनर्जी का मेन सोर्स है, जिसके कारण हमारा शरीर काम कर पाता है। हमारा शरीर ग्लूकोज बना सकता है, लेकिन ग्लूकोज हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से भी आता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने वाला एक ही हार्मोन होता है, जिसे इंसुलिन कहते हैं। ये हमारे पैनक्रियाज से रिलीज होता है और ब्लड में मिलकर अन्य सभी सेल्स और टिश्यूज तक पहुंच पाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल बना रहता है। जब किसी भी इंसान को शुगर होता है तो उसमें होता यह है कि उस व्यक्ति के पैनक्रियाज से पर्याप्त मात्रा में बिल्कुल भी इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे शरीर का पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज ही नहीं कर पाता है। ऐसा तब होता है जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को दुश्मन समझकर नष्ट करने लगता है। इस कंडीशन में हमारा पैनक्रियाज पूरी तरह से इंसुलिन बनाना बंद कर सकता है। ये अक्सर बचपन या किशोर अवस्था में शुरू होता है और इसी को हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। अब आता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत में ऐसा होता है कि हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन बॉडी के सेल्स उसे पहचानना बंद कर देते हैं, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसी प्रोसेस के चलते रहने के कारण हमारा पैनक्रियाज थककर इंसुलिन बनाना कम या बिल्कुल ही बंद कर देता है, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज अक्सर उन लोगों में देखने को मिलता है जिनका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, जैसे कि एक्सरसाइज नहीं करना, रनिंग नहीं करना और भी कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। अब थर्ड नंबर पर आता है क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। ये तब होता है जब लंबे समय तक पैनक्रियाज में सूजन रहती है, जिसके कारण बीटा सेल्स खराब हो जाते हैं और इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि शराब का अधिक सेवन करना या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होना। अब फोर्थ नंबर पर आता है पैनक्रियाटिक कैंसर, जो सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें पैनक्रियाज के बीटा सेल्स तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी पैनक्रियाज को भी पूरी तरह से खत्म कर सकता है। और 5वें नंबर पर आता है जेनेटिक डिसीज। कुछ बच्चों को जन्म से ही ऐसे जीन मिलते हैं जिनमें बीटा सेल्स बनते ही नहीं हैं, और यदि बन भी जाए तो वे ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि नियोनेटल डायबिटीज या मैच्योरिटी 1 डायबिटीज ऑफ द यंग। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो पैनक्रियाज को खराब कर सकती है, जिनमें से 2 बीमारियां मेन है। फर्स्ट है हीमोक्रोमेटोसिस, सेकंड है साइटिक फाइब्रोसिस। ये दोनों बीमारियां बॉडी के ऑर्गन्स में आयरन या म्यूकस का जमाव कर देती है, जिसके कारण पैनक्रियाज खराब हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर हम पता कैसे करें कि हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बना पा रहा है या नहीं। देखिए, वैसे तो पैनक्रियाज सभी लोगों में कंटिन्यू अपना काम करता रहता है, लेकिन जिनको डायबिटीज है
या डायबिटीज जैसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो उन्हें ये टेस्ट कराना जरूरी है, जिससे पता चल सके कि हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बना पा रहा है या नहीं। जिनमें से पहला टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट या फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। ये टेस्ट सुबह खाली पेट किया जाता है। ये टेस्ट उसी टाइम का ब्लड शुगर लेवल बताता है जिस टाइम हम टेस्ट करते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 70 से 150 mg/dl तक। इस नंबर के बीच यदि किसी का ब्लड शुगर लेवल आता है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। दूसरा टेस्ट है सी पेप्टाइड टेस्ट। ये टेस्ट पैनक्रियाज की बीटा सेल्स की इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी को मापता है। और तीसरे नंबर वाला टेस्ट है जो सबसे जरूरी है, ये टेस्ट है HbA1c। ये टेस्ट 3 महीने तक का ब्लड शुगर लेवल डिटेक्ट कर सकता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है लेस देन 5.7%। यदि इससे ज्यादा किसी की रेंज आती है तो समझ लीजिए कि ये डायबिटीज होने का संकेत है या फिर डायबिटीज नाम की बीमारी हो चुकी है। इसको समय रहते पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये ऐसी बीमारी है जो किसी भी बॉडी पार्ट को खराब कर सकती है या बिल्कुल ही नष्ट कर सकती है। भारत में ऐसे कई केस हैं जिन्होंने डायबिटीज के कारण किसी ने अपना पैर खोया है तो किसी ने अपना हाथ, किसी ने दिल की बीमारी का सामना किया है तो किसी ने अपनी जिंदगी ही गंवा दी इसी डायबिटीज के कारण। चलिए अब जानते हैं डायबिटीज के कुछ कॉमन सिम्टम्स, ताकि हम पता कर सके कि कहीं ये डायबिटीज के सिम्टम्स तो नहीं है। बार बार प्यास लगना यानी शरीर में पानी की कमी होना, बार बार पेशाब आना जिसके कारण शरीर एक्स्ट्रा शुगर को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। बहुत ज्यादा भूख लगना, ऐसी भूख लगती है कि इंसान तड़पने लगता है। ऐसा इसलिए होता है जब कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलती है तो शरीर खाने की मांग करता है। थकान महसूस होना, ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है जिसके कारण शरीर थका हुआ सा लगता है। वजन का अचानक कम होना, खासकर ये टाइप 1 डायबिटीज में होता है। जख्म या चोट का कई दिनों तक ठीक ना होना, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स है डायबिटीज का। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जिससे चोट या घाव को ठीक होने में काफी टाइम लगता है। हाथ पैरों में झुनझुनी या शून्यपन आना, ये विशेषकर टाइप 2 डायबिटीज में होता है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, ये बहुत से लोगों में टाइप 2 डायबिटीज के शुरुआती चरण में हो सकता है कि इनमें से कोई सा भी लक्षण नजर ना आए। इसीलिए 35 से 40 की एज के बाद जांच कराना बहुत जरूरी है। यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो भूलकर भी नजरअंदाज ना करें और रेगुलर जांच कराएं ताकि डायबिटीज का कोई खतरा न रहे। अब ये भी जान ही लेते हैं कि डायबिटीज किन किन कारणों की वजह से हो सकती है। सबसे पहला कारण है जेनेटिक कॉजेस। यदि किसी के माता या पिता को डायबिटीज है तो उनके बच्चों को डायबिटीज होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। दूसरा कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि ज्यादा फास्ट फूड खाना, ज्यादा शुगर की मात्रा वाली चीजों का सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक्स का अधिक मात्रा में लेना। तीसरा कारण है मोटापा, खासकर पेट के आसपास चर्बी का ज्यादा होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी न करना, नियमित रूप से व्यायाम न करने से शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाती है। स्ट्रेस और पुअर स्लीप, लगातार तनाव और नींद की गड़बड़ी भी शुगर लेवल को बिगाड़ सकती है। स्मोकिंग और अल्कोहल का अधिक सेवन करना, ये भी इंसुलिन की वर्क प्रोसेस को कमजोर कर देते हैं। इन चीजों का ध्यान रखें कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी चीज गलत, और रेगुलर शुगर चेक कराना जरूरी है ताकि फ्यूचर में इसका सामना ना करना पड़े। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, ये वीडियो शेयर कर देना ताकि लोग अवेयर हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।